वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को का एग्ज़ाम झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 5 जुलाई को है, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट में हमने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को ऐड किया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन में ही आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि पॉइंट नंबर के लिए कट ऑफ से बाहर हुए थे। तो आपको 1-2 नंबर बढ़ाने से आप काफ़ी कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे। तो ये 1-2 क्वेश्चन आपको और कैंडिडेट से बाहर आपको आगे निकालेंगे। तो ज़रूर इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट रिएक्टिव? क्वेश्चन सारे आसान ही हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। लगभग क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे कि बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, पर ये केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन कुछ आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो लगभग आपके साइंस में बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, लेकिन आपके पिछले साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर और कुछ नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को ऐड किया है, जो कि सिलेबस के ही आपके क्वेश्चन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें पोटेशियम है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप लोग के 10th में ही अभिक्रियाशील रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव के बारे में आपके एक अलग से डायग्राम बनाया गया था, वहाँ आप देख लीजिएगा। चाहे आप गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको ये सारी चीज़ जानकारी मिल जाएगी। कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, इसका एक पैराग्राफ आपको दिखाने के लिए हम पिछली वीडियो में बताए थे। किसी भवन के बिजली के उपकरण में जुड़े होते हैं। बताइए किसी भवन के बिजली जो होते हैं ये किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, दोनों में, या फिर या तो श्रेणी या तो समांतर में? बताइएगा क्या होगा। तो देखिए, जो हम लोग के घर में जो बिजली होते हैं ये पैरेलल सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, और इसका कारण भी मैंने बताया है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं हर बार बताता हूँ कि ये मैंने बताया है, वो मैंने बताया है। कहाँ बताया है? तो आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो चेक करोगे। अगर जो कैंडिडेट नहीं देखे हैं जाके अभी भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। इसी साल के प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत पिछले साल की नहीं। अभी जाइए, जो नए नए उसमें वीडियो अपडेट हो रहे हैं, जाइए सारे एग्ज़ाम से पहले सारे जितने भी उसमें वीडियो हैं सबको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ये भी मैंने आपको बताया कि आप सदिश, अदिश, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं बार बार नहीं कराऊंगा। हो सकता है ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन हो इस टॉपिक से, तो आप पक्का, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़ के जाना। थोड़ा सा आपको अफोर्ड करना होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन फोर्स जो है ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कृत्रिम उपग्रह के कक्ष में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं करती है पूछा है। मैंने देखा है कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर नहीं था, मैंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके मतलब सही में से 0.25 निगेटिव आपके माइनस चले जाएंगे। तो बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर देना, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है, तो ज़्यादा समय देखा जाए तो है नहीं। आपको इतने ही समय में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है, इसका जो रेखीय चाल होता है ये उसके द्रव्यमान यानी कि सैटेलाइट के मास पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, या फिर गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p, तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फॉर्मूला बेसिक है, p²/2m होता है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन जितना भी इसमें कराऊंगा बिल्कुल आसान है और 1 लाइनर है, समझाने की जरूरत है नहीं। सारे क्वेश्चन को मैं टिक लगाऊंगा। आपका काम है आपको देखना कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर 20+ सही कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही रास्ता पे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि वे भौतिक राशि है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। आसान क्वेश्चन है। कौन सी क्वांटिटी होती है? तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण है? यानी कि जो डेजर्ट में मिर्च बनता है
इसका क्या कारण है? और मैंने आपको बताया है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब दो ऑप्शन दिया जाए तो आपको प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को टिक लगाना है, क्योंकि ये दोनों होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ। जो साबुन हम लोग नहाते हैं, नहाने में यूज करते हैं, उसमें कौन सा पदार्थ, कौन सी चीज मिलाई जाती है? तो इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। साबुन बनाने में जो उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज। अब ये नहीं कि कन्वेक्स लेंस पूछा है तो इस बार भी यही पूछेगा, हो सकता है कनकेव लेंस भी पूछ दे। तो कन्वेक्स लेंस की जो क्षमता होती है ये होती है पॉजिटिव। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लगभग क्वेश्चन आपको इसी टाइप से कराते चलेंगे। और देखा जाए तो आपके लाइट से, लेंस से और मैग्नेटिज्म से, इलेक्ट्रिसिटी से, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। 50% क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। अब ये चीज़ें मैं आपको अलग से टॉपिक वाइज कराऊंगा, तो उसमें इन सारे क्वेश्चन को अलग से कराएंगे, ठीक है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अलग से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इन सारे सब्जेक्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के जो अणु होते हैं इनकी संख्या समान होती है। बताइए ये कथन किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया है, पढ़िए ऑप्शन, बार बार मैं ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं। और देखा जाए तो ये जो नियम है ये है अवोगाड्रो का नियम। अवोगाड्रो का परिकल्पना, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th में ही पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 11, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ये किस पर आधारित है? व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन? और मैंने आपको, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताया था, पढ़ लेना अच्छे से। वहाँ से क्वेश्चन आपके 1 नंबर हर बार पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ से आप उठा सकते हो आराम से। अब ये थोड़ा सा सिलेबस बड़ा होता है, पीरियोडिक टेबल से कहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नॉन मेटल, मेटल, वहीं पे आपके मेटलोइड, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन से ब्लॉक के हैं, चाहे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे मैं कराऊंगा, आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपका मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ये परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट पर आधारित है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे एक पहले आपको क्वेश्चन कराया हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किस पर आधारित है, आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करो या फिर केवल वीडियो अटेम्प्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि कैंसर के उपचार में किस सक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? क्रिप्टॉन, रेडोन, हीलियम, आर्गन। अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सा इसमें अक्रिय गैस है बताइए, जो कि कैंसर के उपचार में काम आता है? तो रेडोन जो है ये अक्रिय गैस है, जो कि कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार गोलाकार ही क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के चलते या फिर किस चलते? मैंने आपको कल के क्वेश्चन या परसों प्रैक्टिस सेट में कराया था। मैंने आपको सरफेस टेंशन के बारे में बताया था। जो मच्छर के लार्वे होते हैं ये पानी पर क्यों तैरते हैं, जो सुई होती है ये पानी पर क्यों तैरती है, क्या कारण है? तो उसका कारण यही सरफेस टेंशन ही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में कराने की कोशिश करता हूँ। हर प्रकार के क्वेश्चन को ऐड करना जरूरी है। एक ही अगर प्रैक्टिस सेट में सारा चीज़ समझा दूँ तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर आप लास्ट में एग्जाम के समय बोलोगे कि ये क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो फिर हमको फिर सबूत दिखाना पड़ जाता है इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणु की औसत ऊर्जा का, उसके अणु की कुल ऊर्जा का, उसके अणु की औसत गतिज ऊर्जा का, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। अब ये 3 ही ऑप्शन है तो इसमें आपको टिक लगाना है। कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी एलिमिनेट करके ऑप्शन मार सकते हो, हालांकि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो ताप होता है इसमें जो उसके अणु होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि उसके अणु की औसत गतिज ऊर्जा के कारण। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अब यही क्वेश्चन है और आगे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको लगेंगे कि बायोलॉजी के हैं, लेकिन पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया है
और जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है। और आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है और आया भी है। मैं आपको कराऊंगा अगले प्रैक्टिस सेट में। एक ही प्रैक्टिस सेट में सारा क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, ठीक है, तो कुछ अगले प्रैक्टिस सेट के लिए भी छोड़ देना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील? आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो याद रखिएगा कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है ये 4 विटामिन है। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये कहाँ से ऑप्शन में है? तो सेकेंड ऑप्शन देखिए KED है। याद रखना कीड़ा जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये आपका ट्रिक है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्या कारण है? तो वही हाई प्रेशर के चलते जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ऊपर उठ जाता है। 4 ऑप्शन देखिए, उच्च दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है ऊपर उठ जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, द्रव और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म? उपधातु, अक्रिय धातु, अधातु या फिर धातु, नॉन मेटल या फिर मेटल। तो इसमें देखिए ठोस, द्रव और गैस में एक ही चीज़ है जो मौजूद हो सकता है, वो है नॉन मेटल यानी कि अधातु। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से तीनों अवस्था में कौन सा पाया जाता है? इससे भी आसान क्वेश्चन कुछ होता है या नहीं होता है? फिर हम क्यों करा रहे हैं इतने आसान क्वेश्चन? ये दिखाने के लिए कि इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इतने आसान भी क्वेश्चन, ये नहीं कि केवल हार्ड ही क्वेश्चन पूछेंगे, कि बिल्कुल आसान भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ आएंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, सब प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में वाटर प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की 3 अवस्था तो आप जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है। चौथा कौन सा है? तो प्लाज्मा है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भोजन का एक प्रमुख अंग है, कौन सा? मेजर पार्ट ऑफ फूड। सारा दिख रहा है, मेनी है, लेकिन इसमें एक जो है मेजर है, कौन सा है? यह है कार्बोहाइड्रेट, सबसे प्रमुख है हमारे भोजन का। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? लोहा, जल, तांबा या फिर मरकरी? विशिष्ट ऊष्मा कहने का मतलब है स्पेसिफिक हीट। सबसे ज़्यादा किसकी है? तो वाटर का होता है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा नियम है भाई? और ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी नियम हैं यहाँ से क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं और ये सारे चीज़ आपको प्रैक्टिस सेट में ही कराएंगे। बॉयल का नियम पर आधारित है, किसी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का जो आयतन है ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बॉयल का नियम होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, वायु क्या होती है? अब ये क्वेश्चन भले ही मैंने शॉर्ट में टाइप किया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा लेंथी करके। वायु के बारे में पूछा जाता है, एयर के बारे में, चाहे हो सकता है दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, क्या है, कौन सा पदार्थ है, कौन सा यौगिक है, कौन सा तत्व है या फिर मिश्रण है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा कि वायु क्या है, हो सकता है दूसरा कोई केमिकल दे दे, पूछे कि क्या ये मिक्सचर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर सब्सटेंस है। नॉलेज होना चाहिए ना। ये क्या है? तो ये एक मिक्सचर है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वैसे मैंने बहुत जल्दी में सारे क्वेश्चन देख लिए कर लिए, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ मैंने खुद से भी ऐड किया है, क्योंकि सिलेबस को मैंने देखकर, आपके एग्जाम को देखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन अपने से खुद से ऐड किए हैं, जो कि आपके सिलेबस आधारित ही हैं, बाहर के क्वेश्चन नहीं हैं। क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। 1 मोल में कुल परमाणु की संख्या क्या होती है? ये भी समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, आपको सिर्फ रटना है, इसको समझना है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.023 × 10⁻23।
1 मोल में कुल परमाणु की संख्या होती है। तो ये रहा आज की प्रैक्टिस सेट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। जो कैंडिडेट इसमें 20 प्लस किए होंगे बिल्कुल एक्सीलेंट है, 15 प्लस किए होंगे तो थोड़ी सी एवरेज मान सकते हैं, और अगर 10 प्लस किए होंगे तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी प्रैक्टिस सेट इसी टाइप से लगाना है। वैसे मैंने आप लोगों को पीडीएफ के बारे में बहुत सी चीज़ें जानकारी बताई है कि आपको पीडीएफ कैसे परचेज करना है। तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाइए, रिडायरेक्ट किया जाएगा व्हाट्सएप पे, और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है उसको बाय कीजिए। अभी देखिए आपके पास समय है, आप इसे पढ़ सकते हैं और काफ़ी कम समय में पूरे सिलेबस को एक बार में कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय लीजिएगा नहीं, अगर लेना हो तो टाइम रहते ले लीजिएगा, ठीक है। सोचने विचारने की ज़रूरत है नहीं, पढ़ाई में आपको ज़्यादा सोचिएगा फिर और लॉस में जाइएगा, ठीक है। बाकी आप अगर यूट्यूब से पैसे नहीं हैं तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि यूट्यूब पे चलाई जा रही है, वहाँ से आप देखिए, पढ़िए, कहीं से भी है आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, कम समय में आपको तैयारी करना है और इसी आपको 1-1.5 महीने में आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है। वैसे आपने 10th 11th 12th पढ़ाई है, अब अगर आपने केवल 10th पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो समय रहते ले लीजिएगा, वरना लास्ट में मैं खुद ही आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे, तो पैसे वेस्ट करने से अच्छा है आप टाइम रहते ले लेना। बाकी फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।